मधुबनी जिला के तत्वाधान में आयोजित इस युवा चेतना परिचर्चा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं युवा लोक जनता दल के जिला अध्यक्ष भाई अमित कुशवाहा जी। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं संघर्षशील हमारे पुराने साथी संघर्षों के साथी और संगठन के महासचिव सह प्रवक्ता प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता अतिथिया समाज की आवाज भाई राम सागर शर्मा जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ पटना से चलकर आए कैमूर जिला के निवासी युवा लोक जनता दल के प्रदेश के उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह कुशवाहा जी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं हमारे पुराने संघर्षों के साथ लिए बड़े भाई कुमार महतो जी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। हमारे युवा साथी बिहार में पिछोड़ की आवाज और हमारे साथ लंबा समय तक संघर्ष किए थे युवा में और आज आप लोग के आशीर्वाद से मधुबनी जिला में राष्ट्रीय लोक जनता दल के जिला अध्यक्ष हैं और पंचायत प्रतिनिधि के प्रतिनिधि हैं और हमारे पुराने मित्र साथी हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी के इस मधुबनी जिला के कप्तान भाई रंजीत कामत जी उपस्थित हुए हमारे दूसरे मजबूत पुराने संघर्षों के साथी और उपेंद्र कुशवाहा जी जब से जिस रूप में राजनीति बिहार में किए हैं हर रूप में साथ देने के लिए तैयार रहने वाले पार्टी के प्रदेश के सचिव गंगा प्रसाद जी यहाँ उपस्थित है। अंकित सिंह जी, अजीत जी, सुशील जी, मिथिलेश पासवान जी, अध्यक्ष जयनगर रामपुर। देखिए आज जो हम आए हैं एक कार्यक्रम में तो साथियों आज युवा चेतना परिचर्चा कार्यक्रम में है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कहना चाहते हैं जब 2005 के पहले बिहार में खौफनाक मंजर वालों की सरकार थी जिस सरकार में सुबह कोई आदमी घर से निकलता था तो अगर शाम को सुरक्षित वापस आ गया तो उनकी पत्नी माँ बाप और बाल बच्चे सुकून का सांस देते थे कि हमारा आदमी सुरक्षित वापस आ गया। इस बात की गारंटी नहीं होती थी कि घर से निकला व्यक्ति सामने वापस सुरक्षित आएगा कि नहीं आएगा। उस सरकार को जब उखाड़ फेंकने के लिए 1994 से लेकर 2005 तक बिहार की धरती पर जौनपुर नाट्य साहब के नेतृत्व में लंबा संघर्ष हुआ। उस संघर्ष के दौरान नीतीश कुमार कहते थे ये बिहार के लोगों एक बार हमको बिहार चलाने का मौका दीजिए तो बिहारी कहलाना अपमान नहीं बिहारी कहलाना सम्मान का विषय होगा। जब हम सत्ता में आएंगे तो बिहार के नौजवानों को बिहार में रोजगार देने का अवसर पैदा करेंगे। बिहार के नौजवानों को अपने बीबी के पेट के खातिर बच्चों के भविष्य की खातिर माँ बाप के इलाज के खातिर बिहार के बाहर दूसरे राज्यों और विदेशों में जाकर घर की नौकरी नहीं खाना पड़ेगा। हम रोजगार का अवसर पैदा करेंगे। मित्रों आज नीतीश कुमार 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ये बताए कि बिहार के नौजवानों को रोजगार देने के लिए उन्हें कितना कर कारखाना लगाया है। साथियों मैं कहना चाहता हूँ सरकार के गलत नीति के कारण ही आज लोग कंपनियां बिहार में निवेश करना नहीं चाहती है। अगर राज्य सरकार चाहती तो कोऑपरेटिव की तरह छोटी छोटी कंपनियां बनाकर छोटे छोटे उद्योग लगवाकर बिहार के नौजवानों को बिहार में रोजगार देने का अवसर प्रदान करें। निगम के तर्ज पर यही नहीं हम लोग पहले से ही मांगते रहे हैं कि राज्य सरकार बिहार में युवा आयोग का गठन करे। वह एक डेडिकेटेड आयोग होगा, कमीशन होगा जो युवाओं की वास्तविक स्थिति के बारे में राज्य सरकार को अवगत कराएगी। जो नीति में लाकर युवाओं को कैसे अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाए, कला कौशल से कैसे संपन्न किया जाए, युवाओं को कैसे रोजगार का अवसर पैदा किया जाए, ये सारी नीतियां बनाकर समय समय पर राज्य सरकार को देने का काम करती। लेकिन ये राज्य सरकार एक साजिश के तहत बिहार में युवा गठन नहीं कर रही है। हम लोग का पुराना मांग है कि अगर चाहते हैं बिहार में नौजवानों की समस्या को दूर करना
तो उसके लिए सबसे पहले युवा आयोग का गठन हो। दूसरा हम कहना चाहते हैं मित्रों कि युवाओं की आबादी बिहार में सच कहिए जो 45 साल तक लोग युवा ही होते हैं, 40 साल तक, तो सच कहिए कि आबादी जो है 62.3% है युवाओं की आबादी। और मात्र 25 साल की बात की जाए 30 साल के, उनकी आबादी 45% है। तो बताइए कितना इसकी तादाद हो और उसके भविष्य के संवारने के लिए राज्य सरकार के पास न कोई नीति है न कोई विजन है। एक देश भी यादव कहते थे आज से 1 साल पहले, और वो समर्थन मांगे थे 2020 में, क्या आप हमको समर्थन कीजिए, जब मेरी सरकार आएगी तो कैबिनेट की पहली बैठक में पहली कलम से हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। देश में यादव को बताना चाहिए कि ये कौन सी 1 साल लगभग सत्ता में आने को होने वाला है। ये बताइए कि आपने कौन से कैबिनेट की मीटिंग में आप कौन सी कलम चलाई है जिससे युवाओं 10 लाख युवाओं को बिहार रोजगार मिले। लोग सिर्फ ठगने का काम करते हैं। राज्य सरकार के पास युवाओं को कला में कौशल के लिए, उनको ठीक से शिक्षित करने के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। विदेशी भाषाओं का ज्ञान हो उसके लिए इनके पास कोई शिक्षण संस्थान नहीं है बिहार में। तो पढ़ा लिखा भी अगर लोग जाता है बाहर तो उसको मजदूर बन को वहां काम करना पड़ता है। इसका दोषी कौन है? राज्य सरकार है, क्योंकि इनके यहाँ कोई शिक्षण संस्थान नहीं है जहां बिहार नौजवानों को विदेशी भाषा का ज्ञान सिखाया जाए। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी नीतीश कुमार जी है। आप 18 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, आप 18 साल में चीजों को नहीं कर पाए। आप नाम के लिए बोलते हैं कि हमने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, मेडिकल कॉलेज खोला, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला। एक भी कॉलेज में गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था नहीं है पढ़ाई का। कॉलेज तो खोल गया है, न वहां प्रोफेसर है न वहां और कोई व्यवस्था है, क्योंकि आपने कोई ऐसा कोई नीति नहीं बनाया जिससे यहाँ गुणवत्तापूर्ण हाई क्वालिटी का इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खोला जा सके। आपने जब मिलाज में ऐसा माहौल नहीं बनाया, आप फुर्सत का है कुर्सी बचाने से। आप तो हमेशा कुर्सी पीछे देखते रहते हैं तो मेरा कुर्सी आए कोई भेज लेगा। इनका पर ध्यान सिर्फ कुर्सी पर आता है, बस बोलेंगे मेरे पीछे देखते रहेंगे मेरा कुर्सी आए भेजने वाला कोई है। तो जो आदमी इस फेरा में है 24 घंटा हमारा कुर्सी पर चल रहे हैं, काम क्या कर पाए, उसी को उलझ जाते हैं साथियों। तो इनके पास जो है नौजवानों को रोजगार देने के लिए कोई विजन नहीं है। और उसके बाद इन्होंने कहा था कि शिक्षा कहाँ बनाएंगे, इन्होंने कहा था वो शिक्षा कहाँ बनाया, कहीं पर इनका तो अच्छे क्वालिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज नहीं रहने के कारण नौजवानों को गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई नहीं हो पाती है, जिसका नतीजा होता है डिग्री लेकर भी मजदूर का काम करना पड़ता है। साथियों, ये राज्य का माहौल कौन बनाएगा? आप सरकार में है चाहती है, इसका दोषी कौन है? इसका दोषी राज्य सरकार, राज्य में रहने वाले नौजवान नहीं है। इसका दोषी राज्य सरकार है कि आपने ऐसा कौन सा नीति गलत नीति बनाया है जिसके कारण बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार में इन्वेस्ट नहीं करती है। वो क्यों इन्वेस्ट करती है गुजरात में, वो क्यों इन्वेस्ट करती है आंध्र प्रदेश में, क्यों इन्वेस्ट करती है कर्नाटक में, क्यों इन्वेस्ट करती है उत्तर प्रदेश में, और बिहार में इन्वेस्ट क्यों नहीं करती है? इसका दोषी कौन है? राज्य सरकार का नीति और विजन है, क्योंकि इनको तो मन ही नहीं लगता है काम करने में। इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं, एक आंकड़ा है कि 4 करोड़ बिहारी बिहार के बाहर देश के विभिन्न राज्यों में और विदेशों में काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। और 4 करोड़ बिहारी खून पसीना का मेहनत करके और 1 साल में बिहार में 3,26,000 करोड़ रुपया लाते हैं। अरे बिहार का लोग कमाएगा तो पैसा लेकर कहाँ आएगा? बिहार ही आएगा, बिहार ही आएगा पैसा। उतना पैसा बिहार आता है और बिहार के विभिन्न बैंक में ही जमा होगा। अरे भाई हम बिहारी है, कमा के लाएगा, कहाँ जमा करेंगे? बैंक में। और उसके बाद जो है बिहार के नौजवान पैसा बैंक में जमा रहता है और उस पैसा का उपयोग बैंक में पैसा धन नहीं रहता है कि बैंक उसका व्यापार करता है, लेकिन राज्य सरकार की गलत नीति के कारण उस पैसा का उपयोग बिहार के लोग नहीं करते हैं। उस पैसा का उपयोग कहाँ हो जाता है? आंध्रा हो जाता है, महाराष्ट्र में होता है, गुजरात में होता है। वो कैसे?
जब बैंक में पैसा जमा होता है और राज्य सरकार का जो लोन देने का जो नीति है, प्रक्रिया है, इनके पास कोई विजन नहीं है। जब बिहार के लोग लोन के रूप में, ऋण के रूप में रोजगार के लिए पैसा मांगते हैं, वेतन कितना आता है? 30 करोड़। बताइए पैसा कितना रहा है? और बैंकों से लोन मिलता है मात्र 30 करोड़। तो बैंक पैसा को कहां इन्वेस्ट करता है? जहां जिस राज्य की सरकार का नीति बढ़िया है, पॉलिसी बढ़िया है, बैंक वहां इन्वेस्ट कर देता है। पैसा बिहार का और विकास हो रहा है दूसरे राज्य का, इसका दोषी कौन? राज्य सरकार। आप गलत नीति। तो एक जो है सिर्फ नौजवानों को उठाना चाहते हैं, इसलिए हम नौजवानों से कहना चाहते हैं मित्रों, ये सचेत होने की जरूरत है, चेतने की जरूरत है। आप चेतिए, आप जो है ठगिया लोग को पहचानिए। ये लोग जो है आपके भविष्य के बारे में इनको चिंता नहीं है। अब चचा को चिंता है दिल्ली जाने का, और भतीजा को चिंता है बिहार में सत्ता लाने का। बिहार के नौजवानों का भविष्य कैसे संभलेगा, इसकी कोई चिंता इन लोग को नहीं है। इन लोग को अपना अपना कुर्सी की चिंता है। मित्रों, तो नौजवानों से कहना चाहता हूँ, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, चौक चौराहों पर चर्चा कीजिए। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब एक व्यक्ति को बहुत दिन तक रखिएगा तो तानाशाह बन जाएगा। नीतीश कुमार जी तानाशाह हो गए थे। और हद तो तब हो गई मित्रों, हद तो तब हो गई, बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को मेडल देने का काम किया। 20 के चुनाव में भी आप याद कीजिएगा, इन्होंने नारा दिया था 15 साल बनाम 15 साल। नीतीश कुमार को इसलिए बिहार का मुख्यमंत्री लोगों ने चुना क्योंकि उन्होंने कहा था जंगल राज के खिलाफ होता है। अब फिर उसी साल गठबंधन कर लिए हैं। आपको कहते हैं कि 2025 का नेतृत्व तेजस्वी करेगा। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन जिसके परिवार ने बिहार को 15 वर्षों तक लूटा, जिसके परिवार ने बिहार को कलंकित और अपमानित करने का काम किया, उस परिवार के व्यक्ति को हम लोग मुख्यमंत्री नहीं मान सकते। यही बात मुख्यमंत्री कुशवाहा ने कहा। ठीक है मुख्यमंत्री जी, आपका उम्र प्रभावी हो गया है, आप उम्र के इस पड़ाव पर है कि आप थक गए हैं, तो थक गए हैं तो ठीक है। उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा पसंद नहीं है, आपके बगल में श्रवण कुमार है, छोड़िए इनका भी चेहरा नहीं बढ़िया है। 534 को बिहार में प्रखंड है, जनता दल का कोई प्रखंड अध्यक्ष का लॉटरी निकाल दीजिए, 534 में लॉटरी निकाल दीजिए और कहिए कि हमारे पास पार्टी यही बारिश है, हम वो मान लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार अपने स्वार्थ में बिहार को पूरे जंगल राज में धकेलने के लिए तत्पर है। लेकिन हम लोगों ने साफ कहा, नीतीश कुमार जी, जंगल राज वालों के सामने आपका व्यक्तिगत सिलेंडर हो सकता है, जनता दल में अपनी पार्टी है, पार्टी का सिलेंडर हो सकता है, आप अपनी सरकार को सिलेंडर कर दीजिए, लेकिन बिहार के लोगों और बिहार को सिलेंडर करने का आपको अधिकार नहीं है। बिहार के लोग कहां जाएंगे, बिहार के नौजवान कहां रहेंगे, वो उनको तय करना है, आप उसको तय नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन किया कि जो जनता दल जो है अपने चाहने वालों को जंगल राज के सामने जबरदस्ती सिलेंडर करवाना चाहता है, वो लोग नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए नया विकल्प राष्ट्रीय लोक जनता दल बनेगा। तो आइए हम आपके साथ साथ कहना चाहते हैं मित्रों, कुछ लोग कहेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में कि इधर उधर बदलते रहते हैं। आप लोग सोच के बताइएगा, उपेंद्र कुशवाहा कभी सदन में जाने के लिए इधर उधर नहीं हुए हैं, जब भी इधर उधर हुए हैं तो सदन का त्याग किए हैं। नीतीश कुमार को नीतीश कुमार नहीं किए इधर से उधर जिला आप कहना चाहते हैं, अगर समय है तो सुनिएगा, क्योंकि इसका सवाल बहुत ज्यादा उठता है और लड़कों सबको देखते हैं भ्रमित रहता है कि नीतीश कुमार को तुम्हारे नहीं बोले खड़े हैं, उपेंद्र कुशवाहा को उधर रहते हैं। नीतीश कुमार के बारे में सोचिएगा, 84 पहले लोकदल में थे कर्पूरी ठाकुर को, यही नीतीश कुमार पहला व्यक्ति है जो कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर भी कहे थे। आज तक कोई नहीं कहा है, लेकिन जब यही नीतीश जी कहे 1988 में ये कपटी ठाकुर। ये लोकदल से कहा है जनता दल में, जनता दल से कहा है जनता दल जब में आए,
फिर समता पार्टी बनाए, समता पार्टी बनाकर फिर कहाँ आए, फिर 99 में जनता दल में आए, फिर जनता दल को छोड़ दिए 2001 में, फिर 3 में जनता दल में आए। उसके बाद इनका गठबंधन देखिए, एनडीए में रहे, महागठबंधन में रहे, फिर एनडीए में रहे, फिर महागठबंधन में रहे। जब इनका तो देखिएगा, आज जब जब भी पलटी मारे हैं किस चीज के लिए, कुर्सी के लिए, लोक दल से जनता दल में गए, कहा ला सांसद के टिकट के लिए 589 में कि हमको टिकट दीजिए। जनता समता पार्टी में किस लिए आए, बिहार के मुख्यमंत्री बनाए जो साहब हमको, वहां नहीं हुआ तो सरकार कहा गया कि आप ही चलाइए, सब मिल के हमको मदद कीजिए, वहां भी पलटी मारे कुर्सी के लिए। एनडीए छोड़े बीजेपी को, कहा कि हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे, हमने सब मिलकर मान लो कुर्सी के लिए। जब वहां जाने नहीं गया तब मुख्यमंत्री कुर्सी कैसे बचेगा, जाकर 15 जंगल वालों साथ मिल गए। वहां जब देखे कि यहाँ नहीं ठीक ठाक है, फिर जाके कुर्सी बचाने के लिए मिल गए। जब जब पलटी मारे हैं कुर्सी बचाने के लिए, उपेंद्र कुशवाहा को बताइए कि राज्यसभा के मेंबर थे, 3.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ था, तो समता पार्टी पर आए, सड़क पर आ गए, संघर्ष हुआ, फिर सदन में गए, भारत सरकार में मंत्री रहते हुए कोई को भगा नहीं रहा था, बीजेपी से हट गए। उसके बाद चाहते तो 20 के चुनाव में भी आराम से महागठबंधन के साथ रह के अपना पार्टी का विधायक 10-20 को बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे उस परिवार से, जिस परिवार ने बिहार को बर्बाद किया है। इस बार भी अभी 4 साल का मेमोरी बचा हुआ था विधान परिषद का, चाहते तो सत्ता का पार्टी में सेकंड लाइन के लीडर हो गए थे, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, सदन में थे, पटना में बड़का बंगला मिल गया था, आराम से रहते। लेकिन जब बिहारी अस्मिता पर सवाल आया, इन्होंने 4 साल का एमएलसी का पद भी त्याग किया। तो बताइए कुर्सी की पलटी कौन मारता है? तो सदन में जाने के लिए आपको सदन को